यूएई के राष्ट्रपति ने दिया ईद का तोहफा, भारतीय समेत कई कैदियों को किया रिहा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान ने फरवरी के आखिर में एक बड़ी घोषणा की थी। राष्ट्रपति ने रमजान से पहले बड़े पैमाने पर कैदियों को माफी देने की बात कही थी। अब रमजान के अंत में 1295 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने 1518 कैदियों को माफी देने का ऐलान किया है। रिहा किए गए लोगों में 500 से ज्यादा भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कैदियों को माफी देने का ऐलान फरवरी के आखिर में किया गया था। प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने कुल 1518 कैदियों को माफी देने का ऐलान किया है। जिन लोगों को जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया उनमें 500 से ज्यादा भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति से माफी मिलने के बाद रिहा हुए लोग अपने परिवार के साथ ईद मना सकेंगे। बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात की कुल आबादी में 37.96% भारतीय हैं। दिसंबर 2024 में संयुक्त अरब अमीरात से भारतीयों की आबादी 3.6 मिलियन थी। यह दुनिया में भारतीयों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। यूएई में रहने वाले भारतीयों ने देश के हर क्षेत्र में विकास में बहुत योगदान दिया है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। ईद उल फित्र से पहले दुबई में किराए से जुड़े विवादों में जेल में बंद सभी 86 कैदियों को भी रिहा कर दिया गया है। ये रिहाई मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम मानवतावादी और चैरिटी संस्थान की मदद से हुई है। दुबई रेंटल डिस्प्यूट सेंटर ने 6.8 मिलियन दिरहम से ज्यादा बकाया पैसों का निपटारा किया है, जिससे कैदियों को छोड़ना संभव हो सका है। इस कदम का मकसद परिवार का बोझ कम करना और किराए से जुड़े विवाद में फंसे लोगों की तकलीफ कम करना है। ये पहल यूएई की इंसानियत और जरूरतमंदों की मदद करने की सोच को दिखाती है। दुबई रेंटल डिस्प्यूट सेंटर के अध्यक्ष अब्दुल कादर मूसा मोहम्मद ने कहा कि ये पहल कानून और इंसानियत दोनों के हिसाब से वंचितों की मदद करने की कोशिश है। उनका कहना है कि वे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और लोगों को ध्यान में रखकर सेवाएं देने के लिए अपने भागीदारों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। पिछले महीने रमजान से पहले भी यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई के सुधारात्मक और दंड संस्थानों से 1518 कैदियों की रिहाई का आदेश दिया था। प्राइवेट पार्ट में छिपा कर लाया 70 लाख का सोना धराया। जयपुर एयरपोर्ट पर एक बड़ी तस्करी का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति के पास से 70 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया है। यह सोना उसने अपने प्राइवेट पार्ट में छिपा रखा था, जो एक बहुत ही अनोखी और खतरनाक तरकीब है। यह मामला विदेशों से सोने की तस्करी के बढ़ते मामलों को दर्शाता है, जहां अपराधी नए नए तरीके अपनाते हैं ताकि वे पकड़े न जाए, लेकिन सख्त निगरानी और सुरक्षा के कारण ऐसे अपराधी पकड़े जाते हैं। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़ी तस्करी का मामला सामने आया है। गुरुवार को रियाद से आए एक यात्री के पास से 70 लाख रुपए मूल्य का सोना बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया है कि यात्री ने यह सोना अपने गुप्तांग में छिपा रखा था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक और अनोखी तरकीब है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यह मामला विदेशों से सोने की तस्करी के बढ़ते मामले को दिखा रहा है। जयपुर हवाई अड्डे पर एक बड़ी तस्करी का मामला सामने आया, जहां एक यात्री से 70 लाख रुपए सोना बरामद किया गया है। आरोपी यात्री को सऊदी अरब के रियाद से आए विमान से हवाई अड्डे पर उतरते ही गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी यात्री की तलाश शुरू की थी। इसके अलावा आरोपी यात्री से पूछताछ के आधार पर उसके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति अजय फगोरिया को भी गिरफ्तार किया गया, जिससे इस तस्करी का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। जयपुर हवाई अड्डे पर एक तस्करी से सोने की तस्करी का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी यात्री ने अपने प्राइवेट पार्ट में सोना छिपा रखा था। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी यात्री को संदेह के आधार पर कस्टम जांच के लिए रोका गया था, लेकिन प्रारंभिक जांच में कुछ नहीं मिला। हालांकि आरोपी के आव भाव से जांच दल का संदेह और भी गहरा हो गया। उसका एक्सरे कराया गया, जिससे उसके गुप्तांग में छिपाया गया सोना दिखाई दिया।
आरोपी यात्री ने पूछताछ के दौरान एक बड़ा खुलासा भी किया और बताया कि सोना तस्करी के मास्टरमाइंड अजय फगोड़िया उसके साथ रियाद से आया था। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फगोड़िया को तस्करी गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो तस्करों को प्रति खेप 10,000 से 20,000 रुपए देता है। यह जानकारी सोने की तस्करी के बड़े नेटवर्क का पता लगाने में मदद कर सकती है। दुबई में फंस जाए तो क्या करें? दुबई में काम करना हर किसी का सपना है, लेकिन वहाँ नौकरी मिलना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल उस नौकरी पर बने रहना है। कई बार व्यक्तियों को दुबई में नौकरी करने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अधिक संख्या में भारतीय वहाँ रहते हैं। दुबई में भारतीयों को नौकरी करना पसंद है, लेकिन कई बार भारतीय वहाँ फंस जाते हैं। सवाल ये है कि अगर आप वहाँ फंस जाए तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहला है दूतावास से संपर्क करें। भारतीय नागरिक होने पर अबू धाबी में भारतीय दूतावास या दुबई में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास से संपर्क करें। इमरजेंसी नंबर या हेल्पलाइन नंबर का यूज करें। अबू धाबी के लिए 9712449270, दुबई के लिए +9714397122 पर संपर्क कर सकते हैं। ईमेल की बात करें तो cons.abudhabi@mea.gov.in पर जा सकते हैं, या फिर cons1.dubai.dubai@mea.gov.in पर आप जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दूसरी चीज़ ये है कि आप स्थानीय पुलिस स्टेशन से भी सहायता ले सकते हैं। यदि कोई कानूनी मामला या गिरफ्तारी है तो तुरंत स्थानीय पुलिस से संपर्क करें। अपना पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज तैयार रखें। सामाजिक संगठनों से संपर्क करें। यूएई में कई सामाजिक और प्रवासी संगठन से सहायता मिल सकती है। भारतीय सामाजिक केंद्र या अन्य प्रवासी सहायता समूह मदद कर सकते हैं। चौथा है कानूनी सहायता प्राप्त करें। यदि कोई कानूनी मामला है तो एक वकील से संपर्क करें। दूतावास भी आपको वकील की जानकारी दे सकता है। पांचवी चीज़ यह है परिवार और दोस्तों को सूचित करें। अपनी स्थिति और स्थान की जानकारी परिवार या दोस्तों को दें। सोशल मीडिया का उपयोग सावधानी से करें। छठा है दूतावास द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता, आपातकालीन यात्रा दस्तावेज, कानूनी सहायता, सुरक्षित वापसी आपको मिलेगी। यानी दूतावास से आपको मदद लेनी है और वो आपको इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्स देंगे, कानूनी सहायता आपको मिलेगी और आप सुरक्षित घर लौट पाएंगे। सातवां और आखिरी चीज़ है कि अरब टाइम्स ऐप का इस्तेमाल करें। स्थानीय खबरों और सहायता केंद्रों की जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाती है भली भांति। अगर कोई हेल्पलाइन या अपडेट है तो ऐप पर आपको जानकारी मिल सकती है। तो बहुत ही काम की ऐप रहेगी, तो उसे विजिट करें। और पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी हमेशा अपने पास सुरक्षित रखें। और कोई भी स्थिति ऐसी हो जो संदिग्ध लगे तो शांत रहें और सहयोग करें। किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें अच्छे से पढ़ें। तो ऐसे करके आप खुद को बचा सकते हैं। हालांकि दुबई पुलिस भी आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती हैं, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अंततः यह सजेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा सही होगा कि आप इंडियन एम्बेसी से संपर्क करें।